बोलने के लिए सिर्फ वाणी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों। इस बात को मानने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में बोलते तो उनके विरोधी भी मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। 1924 में कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति में पदार्पण अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ। आजादी के बाद 1951 में जनसंघ से जुड़े और दूसरी लोकसभा में पहली बार बलरामपुर से वाजपेयी ने जीत दर्ज की। 4 दशकों में फैली अपनी संसदीय यात्रा की पहली पारी में ही वाजपेयी को अपने राजनीतिक विरोधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से खूब प्रशंसा मिली। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जो इस पद पर 6 साल से अधिक समय तक रहे। पहली बार 13 दिनों के लिए 1996 में, फिर 13 महीने के लिए 1998 में और फिर पूरे 5 साल के लिए 1999 में। बोलने की खास लोकप्रिय शैली और राजनीतिक कुशलता के दम पर वाजपेयी 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने, 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी इन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। इससे पहले आपातकाल के दौरान ये जेल भी गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। नेहरू युग से ही राजनीति करने वाले वाजपेयी देश में विपक्षी राजनीति के ऐसे धुरी बने जिनकी कांग्रेस की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इन्होंने दिन रात एक कर दिया। स्थापना के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 86 सीटों पर पहुंच गई। इस दौरान आडवाणी जहां पार्टी के हार्डलाइनर फेस थे, वहीं वाजपेयी लिबरल फेस बने। यही वजह है कि जब बीजेपी 1996 और इसके बाद सत्ता के नजदीक पहुंची तो एक के बाद एक दल वाजपेयी के नाम पर बीजेपी गठबंधन में जुड़ते चले गए। 24 दलों की गठबंधन की सरकार को वाजपेयी ने 2004 तक सफलता से चलाया, लेकिन उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और फिर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इस बीच स्वास्थ्य कारणों से वाजपेयी की सार्वजनिक गतिविधियां भी लगभग खत्म हो गई। आज जन्मदिन पर अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।